से आपके लिए टॉपिक, कौन सा टॉपिक पढ़ाना था आपके साथ? आपको पढ़ाना था कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस के बारे में पढ़ाना था। तो आइए कंपाउंड सेंटेंस का बहुत ही अच्छे से बताएंगे, आपको 2 मिनट 2 सेकेंड में याद हो जाएगा। तो कंपाउंड सेंटेंस का ट्रिक बता रहे हैं कि सेंटेंस 1 और उसके बीच कॉमा रहेगा, कॉमा, सेमी कॉलम और कंजक्शन। क्या रहेगा? कंजक्शन। और सेंटेंस 2 रहेगा। इसी को क्या कहेंगे? कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। अब बताइए, सेंटेंस 1 को क्या कह सकते हैं? एक क्लाउज कह सकते हैं। और सेंटेंस 2 को क्या कह सकते हैं? इसको भी एक क्लाउज कहेंगे। तो बताइए कि कंपाउंड सेंटेंस में मेरा कितना क्लाउज हो गया? 2 क्लाउज हो गया। एक क्लाउज सेंटेंस 1 में, एक क्लाउज सेंटेंस 2 में। तो टोटल कितना? 2 क्लाउज हो गया। और 2 सब्जेक्ट भी होगा। उसके बीच में क्या लगा हुआ रहेगा? कॉमा लगा रहेगा, सेमी कंजक्शन लगा हुआ रहेगा और सेमी कॉलम लगा हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है? ओके। तो इसका ट्रिक आपको बताते हैं। ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक बताते हैं। ट्रिक आपको सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 तो लिखना ही है, लेकिन ये तीनों कौन कौन सा आएगा वो हमको तो पता नहीं है। इसके लिए आपको ट्रिक क्या याद रखना है? फैन वॉइस, FANVOYS, फैन वॉइस। यही बीच में रहेगा। सेंटेंस 1 प्लस फैन वॉइस प्लस सेंटेंस 2 इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। ओके। तो फैन वॉइस, एक का मतलब रहेगा फोर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नॉट, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब येट, एस का मतलब सो। फैन वॉइस याद रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसलिए नोट डाउन कीजिएगा। तो इसका एग्जाम्पल पे आते हैं। क्या चीज पे आते हैं? एग्जाम्पल पे। राम इज प्लेइंग क्रिकेट एंड श्याम is watching movie। अब बताइए, राम क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है और श्याम मूवी देख रहा है। श्याम से राम का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये कैसा वाक्य हो गया आपका? इंडिपेंडेंट वाक्य हो गया। इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गया। और ये भी क्या अपने आप में हो गया? इंडिपेंडेंट वाक्य हो गया। इंडिपेंडेंट हो गया मतलब दोनों आपस में इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गया। समझ में आया? और बीच में क्या? फैन वॉइस। ये देखिए एंड का यूज किया है। यही मेरा क्या है? कंपाउंड सेंटेंस है। समझ में आ रहा है? तो अब आते हैं, तो इसलिए ये क्या? इंडिपेंडेंट क्लाउज। इसको क्या कर सकते हैं? इंडिपेंडेंट क्लाउज है। एक क्लाउज देखिए, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक क्लाउज हो गया। एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक क्लाउज हो गया। मतलब टोटल इसमें कितना क्लाउज हो गया? 2 क्लाउज, 2 सब्जेक्ट हो गया। एक राम सब्जेक्ट है, एक श्याम सब्जेक्ट है। तो 2 सब्जेक्ट हो गया। एक प्लेइंग, एक वॉचिंग, 2 वर्ब,
तो दो क्लाउज हो गया। क्या बताए थे क्लाउज में कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब तो एक क्लाउज होगा, दो सब्जेक्ट दो वर्ब तो दो क्लाउज होगा। तो समझ में आ रहा है कि कितना क्लाउज समझ में आ रहा है। ओके, तो अब आते हैं टॉपिक। क्या है टॉपिक अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या आता है। ओके, तो इसका डिफिनीशन देखते हैं। ए टाइप ऑफ सेंटेंस, a type of sentence that contain on independent clause, contain on independent clause and on dependent clause, मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक सेंटेंस रहेगा जो इंडिपेंडेंट क्लाउज रहेगा, एक सेंटेंस रहेगा जो डिपेंडेंट क्लाउज रहेगा। उसी को क्या कहेंगे हम, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। पहले कॉमन सब ऑर्डिनेट देख लेते हैं। कॉमन सब ऑर्डिनेट कंजक्शन देखते हैं। कंजक्शन देखते हैं। ओके, तो कौन कौन सा आता है इसमें, आफ्टर। क्या आता है, आफ्टर, ऑल थाउ, और क्या आता है, बिकाउज, और क्या आता है, बिफोर, इवन इफ, और क्या आता है, इफ, और क्या आता है, वंस, और आता है सिंस, और आता है अनटिल, अनलेस, वेन भी आपको क्या आता है, WH वर्ड भी आता है और कॉमन सब ऑर्डिनेट कंजक्शन भी आता है। वेन इवन, इवर, विल, ये मेरा क्या है, ये मेरा है कॉमन सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। ओके, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, इफ इट रेन्स, I will get wet. ओके, ये मेरा क्या है, ये मेरा डिपेंडेंट है। क्या है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट क्लाउज है। क्यों डिपेंडेंट क्लाउज है, ये सेंटेंस पे ये डिपेंड कर रहा है बात। अगर ये नहीं होता तो ये नहीं होता।
किस पे डिपेंड कर रहा है? आई विल गेट वेट पे। तो इसलिए ये क्या मेरा हो गया? ये मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ओके, और इसी को हम क्या कहेंगे? मेन क्लॉज भी कहेंगे। क्या कहेंगे? मेन क्लॉज कहेंगे, और इसको सब ऑर्डिनेट कहेंगे। सब ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेटिंग। देखिए इसमें सब ऑर्डिनेट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, आपको बताया। कॉमन सब ऑर्डिनेट बताया। तो मेरा डिपेंडेंट क्लॉज के साथ क्या सब ऑर्डिनेट है? इसी जो डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा उसको क्या कहेंगे? सब ऑर्डिनेटिंग कहेंगे, और जो मेरा मेन क्लॉज रहेगा उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। समझ में आया या नहीं आया? तो मेरा इस यहां से क्या, यहां से मेरा लर्निंग ट्रिक क्या बनता है? लर्निंग ट्रिक बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इसको लर्निंग ट्रिक बनता है सिंपल में। सिंपल में क्या? सिंगल। सिंगल। कंपाउंड में मेरा क्या? कंपाउंड में मेरा फैन बॉय। फैन बॉय। और कॉम्प्लेक्स में मेरा क्या? कॉम्प्लेक्स में मेरा क्या? अदर बॉय। अदर बॉय। यही मेरा क्या कहलाएगा? सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है? सिंपल। तो आइए अब मेन क्लॉज के बारे में बताते हैं। मेन क्लॉज क्या होता है? ओके, मेन क्लॉज जानते हैं। मेन क्लॉज किसको कहेंगे? ए मेन क्लॉज मेन क्लॉज इज ए क्लाउड। मेन क्लाउड क्या है? एक क्लाउड है, क्लाउड है which make sense on its own। इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल, ईमा went for a run। ओके। और दूसरा क्या आया वर्ड मेरा? सब ऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट क्लाउड। सब ऑर्डिनेट क्लाउड किसको कहेंगे? तो जब नए वर्ड्स किसी सेंटेंस में किसी सेंटेंस सपोर्ट करे। जब नया कोई वर्ड सेंटेंस को सपोर्ट करे तो उसे सब ऑर्डिनेट क्लाउड कहते हैं। ओके,
सब ऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। और दूसरा मेरा आया एडजेक्टिव क्लाउज। आपको मेन क्लाउज समझ में आया, सब ऑर्डिनेट क्लाउज समझ में आया। इसमें क्या, कोई सेंटेंस को सपोर्ट के लिए कोई नया वर्ड जोड़े तो उसको क्या कहेंगे, सब ऑर्डिनेट क्लाउज कहेंगे। ओके। और एडजेक्टिव क्लाउज क्या कहलाता है, ए डिपेंडेंट क्लाउज that functions as an adjective। ओके। जैसे द एंग्री टाइगर, द एंग्री टाइगर stared at me। मेरा एंग्री यहां क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसी को क्या कहेंगे, एडजेक्टिव क्लाउज कहेंगे। समझ में आया? थैंक यू। और आपका बेसिक सेंटेंस क्लियर हो गया और उसके बाद आपको पढ़ाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।